गुड आफ्टरनून। मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है और मैं FTA फॉरेन ट्रेड एकेडमी का छात्र हूँ। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ प्रोविजनल असेसमेंट के बारे में और उसको कैसे ड्यूटी कैलकुलेशन में हेल्प लेते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रोविजनल असेसमेंट की जाती है जब कस्टम्स ऑफिसर को हम नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं और उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अनुसार अगर हम उनको डॉक्यूमेंट नहीं दे पाएंगे तो he will go for the provisional assessment. Secondly is that if it is deemed to take chemical test, अगर कस्टम्स को शक है कि हमारा मटेरियल कुछ और हो सकता है तो वो टेस्टिंग के लिए जा सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से टाइम पीरियड बढ़ जाएगा जिसमें डैमेज अकर हो सकती है। इस टाइम पे भी हम प्रोविजनल असेसमेंट को फाइल कर सकते हैं। उसके बाद में अगर इंपोर्टर या एक्सपोर्टर ने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स दे भी दिए हैं लेकिन फिर भी अगर कस्टम्स को अगर शक है कि ये टू द स्टैंडर्ड मैच नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कुछ कमी रह गई है तो भी वो प्रोविजनल असेसमेंट के लिए जा सकते हैं। अगला केस हो सकता है कि अब जो वैल्यू कस्टम्स ने ड्यूटी की निकाली है या जो हमने अपनी तरफ से असेस करके निकाली है, अगर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम प्रोविजनल असेसमेंट में जाते हैं तो हमें उनके जो बीच का डिफरेंस होता है उसको हम बॉन्ड भरते हैं ताकि हम गुड्स को क्लियर करा सकें। और जब फाइनल असेसमेंट होगी उस टाइम के ऊपर हम जो अगर डिफरेंस होगा या तो हम पे करेंगे या फिर हमें वो मिल जाएगा बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कस्टम्स। इसके बाद में आफ्टर फाइनल असेसमेंट इट इज़ टू बी पेड रिफंडेड। जो भी मैंने आपको बताया कि फाइनल असेसमेंट होने के बाद में उसका डिफरेंस हमें मिल जाता है या फिर हमें पे करना पड़ता है अगर हमने कम ड्यूटी पे करी। और अगला है कि अगर गुड्स को हमने वेयरहाउस कर दिया तो वो तो वेयरहाउस में होगा तो उसको क्लियर करने के लिए हमें डबल ड्यूटी बॉन्ड भरना पड़ेगा। डबल ड्यूटी बॉन्ड के अंदर में क्या होता है, जो ड्यूटी जो कस्टम्स के बीच का डिफरेंस निकल के आता है, जो हमारी ड्यूटी है जो हमने असेस की या जो कस्टम्स की जो ड्यूटी हुई उसके बीच के डिफरेंस का हमें डबल पे करना पड़ेगा। इसके बाद में अगला है रिकवरी ऑफ इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे? इंटरेस्ट कैलकुलेशन के अंदर हमें 13% पर एनम के हिसाब से पे करना पड़ेगा अगर फाइनल असेसमेंट की वैल्यू ज़्यादा है प्रोविजनल असेसमेंट से, और ये होएगा फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। अगर हमने समझ लीजिए आज 24 फरवरी है, अगर आज हमने फाइल किया है प्रोविजनल असेसमेंट के तो 1 फरवरी से वो चार्ज होएगा इंटरेस्ट टिल द डेट ऑफ पेमेंट। और अगर हमारे प्रोविजनल असेसमेंट में फाइनल असेसमेंट कम आ रही है उससे तो हमको भी सरकार के द्वारा ब्याज मिलेगा उसके ऊपर, लेकिन वो हमें 6% में मिलेगा। लेकिन वो तब मिलेगा आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ द जब सैंक्शन हमारा हो जाएगा जो ड्यूटी निकल के आई है उसमें से।